हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। लास्ट चैप्टर हम लोग आ चुका है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है, नेबर्स, पड़ोसी। तो चैप्टर तो पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर तो फिनिश है। नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश। आज देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, जो कि लास्ट यूनिट है आपका और लास्ट चैप्टर भी है। तो और जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो ये बुक भी आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आना भी है, क्लास 11th जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख भी रहे हैं, तो चैप्टर के साथ साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर एग्जाम आएंगे, मॉडल सेट वगैरह आएगा तो और MCQ वगैरह दिया जाएगा, करवाया जाएगा। ठीक है ना, अभी इतना पढ़िए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि GLP कैंपेन इन चाइना फोकस्ड ऑन, किस पे उसका फोकस था जो स्टार्ट हुआ था कैंपेन। कैंपेन में ना अभियान होता है, तो एक ऐसा अभियान स्टार्ट किया गया था जिसपे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था कि पूरा हमको इंडस्ट्री फैलाना है, बढ़ाना है, हर जगह इंडस्ट्री लगाना है। तो इसका फोकस हुआ था तो वाइड स्प्रेडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बस यही हम लोग आंसर मिल गया, बाकी और कुछ नहीं देखिएगा। सबसे बेस्ट है आपका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट एंड बेस्ट। ठीक है, चलिए। तो ग्रोथ रेट देखिए, कंपेरेटिव डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपेयर करेंगे इंडिया को, चाइना को और क्या नाम था, पाकिस्तान को, क्योंकि तीनों एक ही साथ आज़ाद हुए थे। 1947 में हम भी हुए, 1947 में पाकिस्तान भी हुआ और 1949 में शायद हुआ था, क्या नाम है इसका, चाइना। अप्रोक्स एक ही समय में हुए थे, तो इसलिए कंपेयर करते हैं कौन कितना आगे है कितना पीछे है, क्योंकि एक ही बार हम लोग आज़ाद हुए, एक ही बार प्लानिंग कमीशन वगैरह भी लाए थे सब कुछ। ठीक है ना, LPG पॉलिसी हम लोग थोड़ा सा लेट से लाए थे, कोई कोई मतलब जल्दी में ले आया था। तो कंपेयर करके पढ़ते हैं कि हम लोग कितना आगे कितना पीछे तीनों से, इसीलिए। ठीक है, चलिए। और चाइना हम लोग से आगे है ना, क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था। हम लोग तो प्राइवेटाइजेशन कब, 1991 में, वो थोड़ा सा पहले ही कर दिया था। तो 3 सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। भारत टर्शियरी सेक्टर में पहले एग्रीकल्चर में फोकस किया, फिर इंडस्ट्री में फोकस किया, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर पर शिफ्ट करते गया। पाकिस्तान डायरेक्ट चल गया सर्विस सेक्टर पे, लेकिन जो चाइना है वो पहले प्राइमरी सेक्टर को मजबूत किया, फिर सेकेंडरी को किया, सेकेंडरी को इतना कर दिया आज फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है चाइना का। सोचिए, पूरा विश्व का फैक्ट्री कहाँ है, चाइना में है। तो इतना मजबूत कर दिया कि उसको सर्विस सेक्टर को उतना मजबूत करने की आवश्यकता था नहीं, लेकिन फिर भी किया था, जितना करना था उतना किया था। तो उसका अलग ही रहा। चैप्टर थोड़ा सा पढ़ाए हैं, चैप्टर में डिटेल में सब कुछ बताया है, तो उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। खैर उतना बताएंगे भी नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव पे ही चलेंगे, तो इसके लिए उतना हम लोग से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, चलिए। तो ग्रोथ इज सेकंड, फर्स्ट हो गया सेकंड। द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट 2% इसका है, पाकिस्तान का। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या, बोल रहे हैं कि 2% पाकिस्तान का है, 2%। तो 2% कहने का मतलब क्या, सपोज दैट के भी 100 उसका पॉपुलेशन है, अगला साल क्या होगा, 102, अगला साल 102 का 2%, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा इसका है, चाइना का तो 0.6 है, क्योंकि वो ले आया था क्या, वो लाया था 1 नेशन 1 चाइल्ड का पॉलिसी ले आया था, इसीलिए वहाँ पे कम है ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। भारत का 1 पॉइंट समथिंग है, भारत का भी कुछ देख लीजिएगा डाटा जितना डाटा उन नोट्स में दिया गया है, जिस नोट से पढ़ाए थे उतना डाटा को थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ से डाटा कभी पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं डाटा वाला रहता है, तो उतना कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पूछता है, तो उसको देखना होगा जरूर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है, देख लीजिएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म इन पाकिस्तान टुक प्लेस, पाकिस्तान में कब आया था, हम लोग कब लाए थे, 1991 में, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा पहले, यानी कि 1988 में। 89, 90, 91 में हम लोग से थोड़ा सा पहले पाकिस्तान, 1988 में। चलिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द कम्यून सिस्टम एसोसिएटेड। कम्यून ये चाइना जो एडोप्ट किया था, क्यों हम लोग तो मिक्सड किए थे, पाकिस्तान ने मिक्सड किया था। ठीक है, तो कम्यून सिस्टम या कम्युनलिज्म अपनाया था कौन, क्या नाम है इसका, चाइना का। कम्युनलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप रहता है ना, ज़्यादा किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहता है। सोशलिज्म में किस गवर्नमेंट के पास रहता है, जो भी रिसोर्सेज है, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल एक हेड होता है, उसके पास होता है। तो एडॉप्ट किया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिज्म एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन, या फिर SEG स्पेशल इकोनॉमी जोन, या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो यही था उसका, कि सभी को बराबर, यानी कि सोशलिज्म का ही पार्ट है, कम्युनिज्म थोड़ा सा अंतर होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सभी को बराबर बांटा जाए। ठीक है, सोशलिज्म कम्युनिज्म एक तरह से दोनों सेम ही है। कम्युनिज्म में एक हेड होता है, सेंट्रली हेड होता है, और सोशलिज्म में गवर्नमेंट हेड रहती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है।
इसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति रहता है तो ये बताए थे कितना डिफरेंस कौन सा चैप्टर में बताए थे वो क्लास 12 शायद ही था, शायद अभी याद नहीं है माइंड में, तो वही था क्लास 11th का ना है, क्लास 12 का था वो बताए थे। सेंट्रल अथॉरिटी सिंगल व्यक्ति के हाथ में रहता है कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट यानी रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा तो इस टाइप से रहता है, देख लीजिएगा सोशलिज्म को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर यानी कि सूचक यहाँ पर कौन नहीं है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का घनत्व, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन, कितना लोग है, ये आपको बताता नहीं है, ठीक है ना, ह्यूमन इंडेक्स का। या फिर जीडीपी पर कैपिटा, या फिर लिटरेसी रेट, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये भी है, ये भी है। और आई थिंक ये अभी मैं कन्फ्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ से कोई ह्यूमन डेवलपमेंट से इसका मतलब नहीं है। तो हम बाकी जीडीपी वगैरह तो देखेंगे ना सब कुछ, जीडीपी पर कैपिटा देखेंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ पर्टेनिंग टू इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को मैंने कौन सा यहाँ पर फीचर है जो इंडियन इकोनॉमी से लगाव रखता है, पर्टेनिंग उससे संबंधित है। तो वन चाइल्ड फॉर्म, तो चाइना के बारे में बताया कि चाइना का है। ग्रोथ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण हम लोग पास ग्रोथ हुआ। इसके बाद हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में बताना है। या फिर ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर, तो बोलते हैं पाकिस्तान ऐसा किया था। हम लोग अब सी और बी में कन्फ्यूजन होगा। हाई डिग्री अर्बनाइजेशन भी उतना तेज़ी से नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। देख लेते हैं आंसर, डी है ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर हम लोग पास। चलिए ठीक ही है, क्योंकि आज देखेंगे ना हम लोग करंट में देखेंगे ना तो सर्विस सेक्टर में वो आज़ादी के समय की बात हो रहा था, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़े थे, ठीक है ना। और डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पाकिस्तान पहुंच चुका था, और जो चाइना था वो पहले प्राइमरी किया, सेकेंडरी किया, तब वो बढ़ने का क्रम था। लेकिन आज भारत में ग्रोथ सर्विस सेक्टर के कारण नहीं देखने को मिलता है, तो ठीक है। चलिए, व्हेन डिड द चाइना अनाउंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखिए 5 ईयर प्लान सभी कोई लाए थे, हम लोग 1951 में लाए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। सेकंड आपका 56 में आया था, जो किस पे बेस्ड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो अब चाइना थोड़ा सा पहले लाया था ना, कि उन्हें देख लो इसका डेट डाटा थोड़ा सा देखिए, आंसर 1953 में, मतलब उसी का आसपास में लाया था, तो ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर 1953, हम लोग 51 में लाए थे, तो बस 1-2 साल आगे पीछे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में सबसे फर्स्ट पे कौन है, सबसे फर्स्ट पे चाइना है। हम लोग भी देखे हैं चाइना आज कितना आगे हम लोग से, क्या फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है चाइना को, ठीक। पॉलिसी वहाँ लगाया था, माओ एक पॉलिसी लाए थे, जो कि स्टूडेंट लोग या प्रोफेशनल लोग गाँव सब जाकर कुछ सीखते थे, बनाते थे, तो वहाँ से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। बच्चा लोग भी, पढ़ने वाला भी वहाँ पर कुछ कमाने के लिए होता है ना, उस टाइप से मतलब ट्रेंड रहता है, नॉलेज उसको अंदर स्किल भर दिया जाता है। व्हाट इज़ द फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान, फर्टिलिटी रेट मतलब कितना बच्चा को जन्म देगी एक महिला, उसको बोलता है फर्टिलिटी रेट। तो 2018 के अनुसार पाकिस्तान का कितना फर्टिलिटी रेट है, तो डाटा तो थोड़ा सा याद ही रखना होगा। 3.6 ही है, यहाँ पे रिपीट कर दिया, 3.6 होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अ कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड लॉ, कौन किया था, ये तो आसान है, बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। चलिए, कब किया था, डाटा थोड़ा सा देखिएगा को याद करके कि कब किया था, 1967 में शायद किया था, 1967 शायद है, उसको याद, हमको याद नहीं है, देखिएगा डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज फास्टर इन शिफ्टिंग इट्स वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में सबसे पहले विच ऑफ द कंट्री, तो वही ना बोलते हैं पाकिस्तान सर्विस सेक्टर में डायरेक्ट, एग्रीकल्चर से सीधे कहाँ हम लोग गए थे एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री, उसके बाद डायरेक्ट सर्विस सेक्टर तो पाकिस्तान ही गया था, देख लेते हैं आंसर, पाकिस्तान ही होगा, को याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, डेंसिटी जो है नहीं दिखाता है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि चाइना का एरिया बहुत बड़ा है तो उसका कम हो जाता है, पाकिस्तान का पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इस चैप्टर से डाटा ही पूछता है, पूछेगा तो, और इस बार तो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव में उतना डाटा बेस्ड नहीं पूछता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो गया तो पूछेगा ही पूछेगा, तो डाटा को याद रखिएगा जितना डाटा इसमें बताया है, ठीक है।
चैप्टर में जो ही बताया गया है उस नोट्स में जो 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 है तो उसको थोड़ा सा चलिए यहाँ पे MCQ में जो भी है, विच आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन कॉमन सिस्टम एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल ह्यूमन इक्वल ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, इधर रिपीट हो गया एक ही क्वेश्चन। चलिए, equal distribution of land. How many people died in the devastating earthquake that took place पाकिस्तान in 2005 में जो विनाशकारी अर्थक्वेक जब आया था तो कितने लोग मर गए थे पाकिस्तान में? 2005 में आया था, कितने थे? टाटा ये भी याद थोड़ी 75,000 75,000 लोग मर चुके थे। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQ है, MCQ समाप्त हो चुका है। फिल इन द ब्लैंक से देख लीजिए। चाइना हैज रिसेंटली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ए, आंसर देखिए डेमोक्रेटिक, धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है डेमोक्रेटिक होने के लिए, तो आ गया है, ठीक है, अडॉप्ट करेगा। चलिए, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन, चाइना का जो कैसे BJP है तो पीपुल रिपब्लिक चाइना में जब आज़ाद हुआ था उसी समय का है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। इसके बाद वहाँ का पार्टी है ना चाइना का, तो 1949 में। पाकिस्तान 5 ईयर प्लान इज नाउ कॉल्ड द, उसे क्या बोला जाता है, कौन सा डेवलपमेंट, कुछ मिडल मैन करके होगा, अच्छा मीडियम टर्म है, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, 5 ईयर प्लान, ठीक है। हम लोग जो रखे थे, हम लोग अब क्या नीति आयोग हो गया, हम लोग नीति आयोग कर दिए ना उसको, तो इसी प्रकार पाकिस्तान भी चेंज करके मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान उसको बोल दिया है आज के दिनों में। तो हर एक कंट्री में चेंज होता है। इंट्रोडक्शन द ग्रेट क्या प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन इन 1695 इन चाइना, तो ये कौन करवाए थे, क्या तो नाम था इनका, माओ था, माओ एक किए थे इसके बारे में, ठीक। चैप्टर पढ़िएगा, उसमें सब बताया गया कैसे कैसे क्या है, तो देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक। इसी में थोड़ा सा लॉस भी हो गया था ना, जो पूरा फसल को खा गया था, सब कीड़ी तरह कुछ था, या फिर इसमें इसका था वही वाला लॉस हुआ था, या फिर एजुकेशन स्टूडेंट वालों को भेजा था, देखना होगा थोड़ा सा चैप्टर को एक बार। इन 1970 थोड़ा सा नोट्स को भी देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा कि आखिर क्या था, अभी हमको माइंड में नहीं आ रहा था इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, तो 1970 का बात है, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस इन, कब हुआ था ना, डाटा कहाँ, पाकिस्तान में 1970 के नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस इन, यानी कि कैपिटल गुड्स को नेशनलाइज करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो जो इंडस्ट्री में कैपिटल गुड्स बनते हैं, कैपिटल गुड्स बनने का मशीन जिसमें बनाया जाता है, उसको नेशनलाइज पाकिस्तान में 1970 के दशक में किया गया था, ठीक है। इन इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ GDP, सर्विस सेक्टर है ना, तो 50% से ज़्यादा देता है भारत पाकिस्तान में। लेक ऑफ क्या है, लेक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर द ह्यूमन राइट्स आर द मेजर कंसर्न इन द चाइना, चाइना में तो फ्रीडम है नहीं, ठीक। इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द मेजर कंसर्न इन चाइना पॉलिटिकली। चलिए, ट्रू और फॉल्स कुछ है, तो इसको भी जल्दी से देख कर ख़त्म करेंगे। क्या बोल रहा है, रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स आर द फॉर्मेट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन नेशन, यानी कि रीजनल और ग्लोबल लेवल पे कुछ वैसे ग्रुप यानी कि एजेंसियाँ बनाया जाता है जो कि प्रोटेस्ट करता है किसमें, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक दूसरे कंट्री में, यानी कि मार्केटिंग जो होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में रोकता है, बाधित करता है, वैसा कोई एजेंसी बनाया जाता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फॉल्स ही होना चाहिए ना। रीजनल लेवल पे तो एकदम नहीं है, ग्लोबल लेवल पे है तो सब तो रोकने का काम नहीं करता, वो सब तो और सपोर्ट करता है, जैसे कि WTO सब वगैरह हो गया, तो फॉल्स ही होगा। इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड द सिमिलर स्ट्रेटजी फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रू होगा, दोनों एक ही स्ट्रेटजी। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड ए वेराइटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी बाहर से कुछ नहीं मंगाया जाए, हम लोग खुद से बना लें, तो पाकिस्तान भी ऐसा इंट्रोड्यूस किया था भारत के जैसा, तो ट्रू होगा, भारत भी ऐसा किया था। चाइना रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम
क्योंकि ये सब चैप्टर पढ़ाए हैं भारत कैसे कैसे सपोर्ट में। चाइना रिसीव द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन। चाइना वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट पाता था, ये सब क्या बोलते हैं फाइनेंशियल पैसा वगैरह, तो फॉल्स होगा। चाइना खुद से अपना सब कुछ किया था, तो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। इन ऑल द थ्री इकोनॉमी द इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर हैव लेस प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स बट द कंट्रीब्यूट मोर टर्म आउटपुट, ठीक है। इसमें तो वर्क फोर्स कम रहते हैं, वर्क फोर्स जो काम कर रहा है, और लेबर फोर्स में टोटल जितना आते सब वर्क फोर्स लेबर फोर्स था, तो जितने वर्क फोर्स है तो उसमें कम रहते हैं, आउटपुट ज़्यादा रहता है, तो सही है। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में तो ट्रू होना चाहिए। चलिए, चाइना ग्रोथ इज द मेनली कंट्रीब्यूटर बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंडियाज ग्रोथ बाय सर्विस सेक्टर। चाइना इंडस्ट्री, ठीक है, चाइना को इंडस्ट्री से हम लोग को सर्विस से, ट्रू हो गया। चलिए, अब आप लोग का लास्ट क्वेश्चन जो मैचिंग लास्ट में रहता है, तो देख के एक बार खुद से एक बार सोच के कर और देख लीजिएगा। चलिए, लास्ट है, स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके एक बार बनाकर, ठीक। चलिए, अब इसके बाद आंसर देख लेंगे। चलिए, इसके बाद आंसर देख लेंगे, ख़त्म करेंगे। क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया 1991, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLP कैंपेन 1900, देखिए 58, यहाँ पर दे दिया डाटा 1958 में। रिफॉर्म इनिशिएटेड इन पाकिस्तान में 1988 में, 2-3 साल पहले। कंट्रीब्यूट मेजर शेयर इन द इंडिया GDP सर्विस सेक्टर। कंट्रीब्यूट मेजर शेयर इन चाइना GDP इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा था। इसके बाद फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा बोले थे ना कि हम लोग का है। फीचर ऑफ चाइना इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी का क्या है, हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, वहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा हुआ है। फीचर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, तो सभी का फीचर एक एक यहाँ दे दिया। और नीचे कुछ है, ह्यूमन HID ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक हम लोग का 129 है इंडिया का, पाकिस्तान का है 100 कितना 52। तो हम लोग कुछ अच्छे 29 है, तो पाकिस्तान से तो अच्छे हैं। HDI जो बनता है ना, उसमें बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है ना, कितने लोग पढ़े, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक, और भी बहुत कुछ देखा है, पर कैपिटा इनकम में देखा जाता है। तो ये सब मिलाकर आपका बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक, जो हर साल निकालता है क्या, कौन, जो यूनाइटेड नेशन से निकलता है ना। तो इसमें हम लोग का रैंक उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है पाकिस्तान से अच्छा है, ठीक है। तो यही आपका छोटा सा वीडियो बना, जो भी हमसे क्या था। इसी के साथ चैप्टर के साथ पूरा बुक जो क्या बोलती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आप लोग का सेकंड बुक है, समाप्त हुआ। अब बचता है फर्स्ट बुक को चैप्टर पढ़ाया हुआ, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था, लेकिन इस बार तो ऑब्जेक्टिव है, तो MCQ देंगे। तो कुछ चैप्टर का MCQ दिया हुआ है, और कुछ ही चैप्टर बच गए होंगे, जैसे मीन मीडियन बॉडी सब वाले चैप्टर होंगे। तो वहाँ से तो लॉन्ग क्वेश्चन इस बार देगा नहीं, पिछले बार दिया था मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, या क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह भी था, तो इंडेक्स नंबर ये सब तो सबसे लॉन्ग था। इस बार तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, तो उन सभी चैप्टर से हमको दोबारा से MCQ सभी को देना होगा। तो हर एक चैप्टर से MCQ देंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो से मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।